जय हिंद जवानों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और आप सभी के बहुत सारे डाउट भी है कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है और फिजिकल डेट है। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, बहुत सारे एआरओ की फिजिकल डेट है वो बताई जा रही है और अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है। क्या ये पॉसिबल है रिजल्ट से पहले फिजिकल की डेट है वो आना? तो मेरे जवानों, बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप सभी जवान इस वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब तक उस रिजल्ट के अंदर जो आपका सी रिजल्ट आएगा उसमें आपका रोल नंबर नहीं आएगा, तब तक आप लोग ग्राउंड में उतने जोश के साथ दमखम है वो नहीं दिखाओगे। और मैं आपको कई बार बोलता हूं कि मेरे जवानों, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। समय है वो रिजल्ट आने के बाद ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके भले ही पेपर में 25 क्वेश्चन सही है, 22 क्वेश्चन सही है, 30 क्वेश्चन सही है, 35 क्वेश्चन सही है, 45 क्वेश्चन सही है, हर एक जवान आपको भाई ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाना है। रनिंग आपको सुबह शाम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जिसकी रनिंग अच्छी नहीं होती ना, उस रनिंग को भाई साहब रफ्तार जितनी तेज बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले एक दो बार आर्मी की रनिंगें निकाली है, तो उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। वो जवान एक महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर दोनों टाइम रनिंग करके वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जो एक बिगनर बच्चा है जो पहली बार इस रण के मैदान में दमखम दिखाने वाला है, वो ग्राउंड जरूर जाइए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए, कंप्लीट जानकारी आप सभी जवानों को जो भी आपके डाउट है देखिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार हमारी टीम के पास मैसेज कॉल करते हैं कि सर बहुत जगह फिजिकल की डेट है वो बताई जा रही है, हालांकि वो सही है, ऑथेंटिक है। और देखिए, सबका मकसद एक ही है भाई, आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता हमारी सफलता है भाई। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग अपनी एक छोटी छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, और इस बार तो देखिए आर्मी स्टडी मेडिकल तक भी आपके साथ रहेगा। फिजिकल तो चलो ठीक है, बच्चा घर से भी कर रहा है या जिसके परिवार की स्थिति अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है। हालांकि जो नहीं करता उनके लिए भी आर्मी स्टडी इस बार स्पेशल करने वाला है, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और मेडिकल के लिए हम इस बार क्या स्पेशल करेंगे वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप सभी इसको समझिए, ताकि जो भी आपके डाउट है ना, जो भ्रम आपने पाल रखा है, ये भ्रम निकले और आप लोग पूरे जोश के साथ मैदान के अंदर दिखो भाई। बच्चे फोन करते हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद हम ग्राउंड में जाएंगे। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी मेहनत है वो अलग अलग होती है भाई। मैं बार बार आपको कहता हूं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, पढ़ाई करके सब जाते हैं, लेकिन सबकी मेहनत में अंतर होता है। कोई बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाता है, कोई ऐसा बच्चा है जो लास्ट में 15-20 दिन एक महीने की तैयारी करके एग्जाम देने जाता है, और जब रिजल्ट आता है वो आपके सामने है। तो यही चीजें फिजिकल में होती है भाई। फिजिकल में मेहनत सब करते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छी मेहनत कौन कर रहा है? बच्चा एग्जाम देने के बाद, बहुत सारे हैं हम लोग यहाँ देखते हैं ग्राउंड में पूरे जोश के साथ दमखम दिखा रहे सुबह शाम कि सर आ गया तो हम फिजिकल में बाहर नहीं होंगे, अगर नहीं हुआ तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए देखो रिजल्ट कब तक आपका आएगा भाई। रिजल्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जुलाई के पहले सप्ताह से पहले पहले आ जाएगा। पहले पहले का मतलब यह है कि इस महीने के लास्ट में भी आ सकता है, अन्यथा जुलाई के पहले सप्ताह से पहले आ जाएगा। और हमारा आर्मी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप रिजल्ट को थोड़ा पहले दीजिए, क्योंकि आपकी जो रैली भर्तियां है ना, ये 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। पहले फेज की जो रैलियां है ना भाई, ये 20 जुलाई के आसपास है वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे जवानों। ठीक है, तो रिजल्ट जितना जल्दी आएगा बच्चे को उतना ज्यादा टाइम है वो फिजिकल के लिए मिलेगा। रिजल्ट जितना डिले होगा, देखिए ये डिले नहीं होगा भाई, ये डिले नहीं होने वाला है। कारण
एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया मेरे प्यारे भाई किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, आर्मी के थ्रू ही हुआ है आपका एग्जाम कंडक्ट। लेकिन आपका जो फिजिकल होगा ना भाई, वो ध्यान रखना, आपका जो भर्ती कार्यालय है, आपका जो एआरओ है, वो मेरे प्यारे भाई उसे कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो अभी आपको पता है आर्मी है वो पूरी तैयारियों के साथ है वो लगी हुई है। जो भी आपका भर्ती कार्यालय है वो सभी मेरे प्यारे भाई अपनी फिजिकल की तैयारियों में लगे हैं। और लगातार आप सभी ने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आता है कि जैसे प्रशासन से परमिशन है वो मांगी जा रही है, जिनका अभी जस्ट जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जिनका फिजिकल होना है, तो वहां से ही वो अपडेट निकल के आती है कि इस एआरओ का जो फिजिकल है आपका वो इस माह में होना है, इस डेट से होना है। क्लियर है? तो ये तो कंफर्म है भाई कि फिजिकल आपके है, ये 20 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट आपका चाहे इस महीने के लास्ट में आए, चाहे जुलाई के पहले सप्ताह में आए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप सभी का डाउट है, क्या सभी एआरओ के फिजिकल जुलाई अगस्त में होंगे? नहीं भाई, सभी के नहीं होंगे, ध्यान रखना। जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक जेडारो के बारे में बताने वाला हूं कि किस अकॉर्डिंग फिजिकल है वो होते हैं और कितने एआरओ के फिजिकल पहले होते हैं, बाकी के बाद में होते हैं। ठीक है भाई, सभी के नहीं होंगे। पहले फेज में जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक जो एआरओ होंगे ना उनका पहले फेज में होगा, और बाकी के जो एआरओ होंगे उनका होगा सेकंड फेज में। सर हमें कैसे पता चलेगा हमारे एआरओ का पहले फेज में है या सेकंड फेज में है? देखिए, वैसे मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसी जानकारी होती है जो हमारे पास आ जाती है, लेकिन उनको हम ऑफिशियली मेरे प्यारे भाई एग्जिट डेट के साथ अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्मी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है। और उनका जैसे कोई भी चार्ट होता है उस ऑफिशियली तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकते। इस बात को आप भी समझते हैं। कहीं ना कहीं फिर हमारी फौज पर ही ये मीडिया वाले अंगुलियां उठा देते हैं कि आपकी ये बातें बाहर कैसे आई। और आप सभी ने देखा होगा आर्मी स्टडी कभी भी ऑफिशियल मेरे प्यारे भाई जो नोटिफिकेशन होता है ऑफिशियल साइड पर आने से पहले हम कभी भी नहीं बताते। हमारे पास आ भी जाए तो भी हम नहीं बताते हैं, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको एक जानकारी के रूप में आपको बताते हैं कि ये टेंटेटिव है, संभावित है कि इस तिथि के नजदीक आपका फिजिकल होने वाला है। क्योंकि आप सभी अपने गुरुजनों पे विश्वास तो करते हो भाई, हम यहाँ आके कोई फेक इन्फॉर्मेशन तो आपको देंगे नहीं। ठीक है भाई, आपकी भलाई के लिए कि हाँ यार हमारे जवानों तक ये अगर अपडेट पहले पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं ये अपनी तैयारियों में सुधार कर ले, बाद में पछताना ना पड़े कि यार सर थोड़ा सा आप हमें हिंट दे देते ना तो हम आग लगा देते ग्राउंड में। तो वो आग लगाने का काम हम करते हैं भाई आपके लिए। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं सर, कट ऑफ और वैकेंसी ज्यादा है, सी कट ऑफ है वो क्या डाउन रहेगी क्या? तो बिल्कुल रहेगी। और अगर सी कट ऑफ हाई भी रही ना तो सी इनको वेटिंग लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी। भाई आप देखो ना यार, आर्मी भर्ती 2025 की वेटिंग लिस्टें अभी तक आ रही है। 1 तारीख से तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और अभी भी वेटिंग लिस्टें आ रही है मेरे प्यारे भाई। तो इतनी वैकेंसी है, नो डाउट कि सी कट ऑफ है ना ये आपकी डाउन रहेगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपके फिजिकल में चाहे कितने भी एक बार के लिए प्रश्न है यार, मान के चलिए आपके 25 हो, 22 हो, 28 हो, 30 हो, आप लोग ग्राउंड जाइए, वहां से कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर सी एग्जाम नहीं भी निकला तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा कहीं आपने फिजिकल पे इन्वेस्ट कर दिया, सर हम तो नाम आने के बाद करेंगे। नहीं, शरीर तो मजबूत हो रहा है, आप फिट हो रहे हो मेरे प्यारे भाई। और देखो ना यार, फिजिकल आप सुबह दौड़ने जाते हो, दिन आपका कितना अच्छा गुजरता है, अच्छी नींद आती है, सुकून मिलता है, जो खाना खाते हो उसकी पचाई अच्छे से होती है, ताकत मिलती है आपको, फिट रहते हो। और जैसे ही आपका सी एग्जाम में नाम आया और आपके आरओ की डेट आ गई भैया, 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपका फिजिकल है, तो उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो अलग लेवल का होगा। यहां पर आप हाथ रखोगे ना तो अंदर से आवाज आएगी, बिल्कुल मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मुझे फिजिकल में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ग्राउंड नहीं किए, ग्राउंड नहीं गए
और फिजिकल की डेट आ गई ना, तो यहाँ हाथ रखोगे ना तो दिल की धड़कनें बहुत तेज धक धक करेगी कि यार क्या होगा, होगा या नहीं होगा, मेरी लास्ट भर्ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना, और तभी आपको मैं मोटिवेट करने के लिए आता रहता हूं कि भाई हमारे जवानों का मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, आप सभी को मैं एक यहां जानकारी देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं, और देखिए फिजिकल और मेडिकल के लिए आर्मी स्टडी ये 24 जून से आपके लिए स्पेशल करने वाला है। 24 जून रात 8 बजे आप सभी को जुड़ना है आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आगे के बैचेज भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, स्पेशली देखिए फिजिकल और मेडिकल की इंफॉर्मेशन, जैसे आर्मी के मेडिकल में आपके लगभग 23 पॉइंट होते हैं, तो उसमें प्राइवेट पार्ट को छोड़ के बाकी जो पॉइंट है ना, उनकी जानकारी आपको मैं यहां से दे सकता हूं, और आप घर बैठे आप उसका आराम से पता कर सकते हैं कि मेरे ये मेडिकल पॉइंट है या नहीं है। अगर है तो उसका क्या समाधान है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो समय रहते हम अगर उसको सही कर सकते हैं तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा यार। तो ये जानकारी आपको हम देने वाले 28 जून को। अब आप लोग मुझे बताना यार, ये जो बैच है ना, ये जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि सर ये बैच मैं आप सभी के लिए फ्री रखने वाला हूं, मेडिकल और फिजिकल का। लेकिन इससे हमारा जो यहाँ हमारी टीम है उनका कहना है कि सर आप फ्री रखोगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी इसमें आएंगे जिनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनिक बच्चे आए। तो अगर आप कहो तो इसकी एक 49 या 21 या 69 ऐसी कुछ प्राइज रख देते हैं, ताकि एक ऑर्गेनिक बच्चा मुझे मिले। भाई नो डाउट आप ग्राउंड तो जा रहे हो, मैंने आपको बता रखा है भैया कि ग्राउंड आपको जाना है, नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज करना है, और कम से कम 3 4 5 किलोमीटर की आपको रनिंग करना है, और वीकली आपको एक बार रेस्ट भी करना है, एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। नॉर्मल आप डाइट खाते रहो, केला है, दूध है, चना है, ये सब खाते रहो भाई। लेकिन जैसे ही ये अपना बैच स्टार्ट होगा, उसके अगले दिन स्पेशली 1600 मीटर का वर्कआउट आपको मैं देने वाला हूं। भाई जो बच्चे देखिए एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं उनको तो जरूरत नहीं है। वो बच्चे जो गांव देहात के हैं, उतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो बाहर किसी एकेडमी को अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए हम है ना यार, क्यों टेंशन लेते हो आप। घबराना नहीं है किसी को भाई। और मेडिकल की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप मेडिकल के लिए अगर कहीं पर भी आजकल चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो कम से कम 400 500 रुपए है वो फीस रहती है मेडिकल के पॉइंट को आप चेकअप करते हैं। तो घर बैठे मेरे प्यारे भाई आपका चेकअप यहां से मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा, जैसे किसी बच्चे को खड़ा करके, और आप आराम से मेरे प्यारे भाई घर पर भी पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट है या नहीं। और स्पेशली एक डाउट ग्रुप भी बनेगा जिसमें आप फोटो खींच के आपको डालना है, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। भाई भाई जितनी जानकारी है उसको देने में क्या ऐब है ना। क्योंकि हम लोग इससे पहले गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कहां पर दिक्कत होना है और कहां पर दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग सजेशन देना भाई, जो भी आपका सुझाव हो। बाकी ग्राउंड आपको डेली जाना है, ऐसा नहीं कि हाँ बिजू सर जब फिजिकल वाला स्टार्ट करेंगे तभी जाएंगे, ग्राउंड डेली जाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे देखिए मैं जयपुर जडारो की बात करता हूं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई और बहन हैं जो कई बार गणित लगाते हैं कि सर जैसे पिछले बार मेरे एआरओ का फिजिकल है वो सेकंड फेज में था, क्या इस बार वो पहले फेज में होगा या सेकंड में ही रहेगा। देखिए कुछ एआरओ है जो अपडेट होंगे, जो सेकंड में थे वो पहले में आएंगे, जो पहले में थे वो सेकंड में भी जाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये तो जब ऑफिशियली आपका चार्ट आएगा, कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्लीट एआरओ की मेरे प्यारे भाई, उसको हम आपके सामने यहां एक बार रिलीज नहीं कर सकते, कि थोड़ा सा धैर्य तो रखना है यार। रिजल्ट आने के अगले 2 4 दिन के अंदर ये नोटिस डल जाएंगे कौन से एआरओ का कब होगा। बस आप लोग विश्वास करके ग्राउंड जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। आप लोगों को ग्राउंड में तो जाना है, फिजिकल पहले हो या बाद में हो क्या दिक्कत है। दिन में आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जिनका सपना है कि यार आगे आने वाली भर्तियों को भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, और सुबह से हम ग्राउंड जा रहा हूं। के लिए फिजिकल चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं भाई, तो यहां आपका जो अलवर एआरओ है, अलवर और पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो उलटफेर हो रहा है ना इस बार, वो हो रहा है कोटा। तो आपका पहले फेस में क्लियर है, कोटा है ये आपका मेरे प्यारे भाई
फर्स्ट फेज में है, ध्यान रखना। कोटा एआरओ ये पिछले बार भी पहले फेज में था, इस बार भी पहले फेज में है, और इसका तो एक ऑफिशियल नोटिस भी मेरे प्यारे भाई किसी ने जारी कर दिया, और वो बहुत गलत किया मेरे प्यारे भाई। अगर उसका ऑफिशियल अकाउंट और आर्मी वालों को अगर पता चल जाए ना कि इस नोटिस ये किसने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो भाई साहब बढ़िया वाली उसकी ठुकाई कर देंगे, क्योंकि आर्मी का ऑफिशियल नोटिस आप सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते, वरना ये मीडिया वाले है ना फौज पर अंगुलियां उठा लेते हैं। ठीक है, हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। हम एक संभावित डेट आपको बता सकते हैं, कभी भी ऑफिशियल चार्ट को, हाँ अगर फर्जी रहता है तो हम जरूर दिखाते हैं कि सर ये फर्जी है, आप लोग बच्चे भ्रमित ना हो बिल्कुल भी, लेकिन एक ऑफिशियल चार्ट को अपने सोशल मीडिया पे दिखाना बहुत गलत बात है भाई। कोई भी नहीं चाहता यार अपने आर्मी के ऊपर कोई अंगुलियां उठाए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा कोई भी चार्ट, क्योंकि देखिए आर्मी को भी जब प्रशासन से परमिशन लेनी होती है तो उनको एक ऑफिशियल चार्ट देना होता है कि हम इस टाइम यहाँ रैली भर्ती कंडक्ट कराने वाले हैं और आप तैयारियों के अंदर है वो लग जाइए जो भी है, तो वहां से कहीं ना कहीं वो नोटिस बाहर आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो कोटा वाले जितने भी जवान हैं आप लोग तैयार हो जाइए, जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपकी रैली भर्ती है वो स्टार्ट है। अब इसकी एग्जिट डेट भी है, लेकिन एग्जिट डेट हम नहीं बता सकते। जुलाई के अंतिम सप्ताह, ध्यान रखना, जुलाई के अंतिम सप्ताह में मेरे प्यारे भाई आप सभी के जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है जी? अब इस बार देखिए जो बड़ा उलटफेर हो रहा है ना, वो हो रहा है जोधपुर एआरओ के साथ। जोधपुर एआरओ के साथ ये पिछले बार सेकंड फेज में था, लेकिन इस बार की अपडेट है भाई, और पक्की अपडेट है कि इसको पहले फेज में करवाएंगे जोधपुर का। और इसकी डेट भी आप सभी ने देखा होगा, ये आपका जैसे एग्जिट तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपका होने वाला है लगभग, आपको मैं बता दूं ये पहले फेज में होगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट फेज में होगा, और इसकी जो डेट अभी निकल के आ रही है वो आ रही है सितंबर। ओके, ये आपका सितंबर के सेकंड वीक से थर्ड सप्ताह तक मेरे प्यारे भाई ये रैलियां चलने वाली है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अपडेट आ रही है कि सितंबर के लास्ट सप्ताह के अंदर जो WMP वाली हमारी प्यारी शहर है, देखिए WMP का जो फिजिकल है वो आप सभी को पता है कि जैसे अलग अलग ARO वाइज नहीं होगा, जैसे जयपुर जेडारो के अंदर ये 5 ARO है, तो 5 ARO की जितनी भी हमारी प्यारी शेरनियां हैं आपका जो फिजिकल है वो एक साथ होता है। ठीक है जी, तो अभी WMP वाली भी तैयार रहना, आपके लिए भी एक अपडेट आ रही है कि हो सकता है आपको यहाँ इस जोधपुर ARO के लास्ट में आपका है लगभग जैसे सितंबर के लास्ट में आपका फिजिकल हो सकता है। हालांकि ये ऑथेंटिक अपडेट अभी नहीं है, हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। तो WMP वाली आप भी जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं, फिजिकल की प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। ये आगे भी जा सकता है, सेकंड फेज में भी जा सकता है, पहले में भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले से ही आपको सजग रहना है इसके लिए। ओके, चलिए, तो जोधपुर का ये आपका सितंबर में हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये लगभग आपका अगर मैं एग्जिट आपको आइडिया दूं तो सितंबर के सेकंड वीक से थर्ड सप्ताह के बीच तक ये संभावित है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें, देखिए जयपुर और झुंझुनू, झुंझुनू आपको पता है पिछले बार ये सेकंड फेज में था, और अभी बहुत सारा मंथन भी हुआ कि हम झुंझुनू को पहले फेज में लाए, लेकिन जो आपका जयपुर है ना, ये संभावित है कि ये पहले सप्ताह में होगा। ये आपका टेंटेटिव है, संभावित है, ध्यान रखना। इन दोनों में से एक ARO है वो आपका पहले फेज में आने वाला है, ज्यादा जो आपके संभावना है वो जयपुर की है, ध्यान रखना। ये संभावित है आपका फर्स्ट फेज के अंदर। ओके, जितने भी जवान है तैयार हो जाना पूरे जोश के साथ। 3 ARO है, ये आपके पहले फेज में होना है। इसके अलावा फिर अलवर और झुंझुनू, तो ये हो जाएंगे आपके सेकंड फेज में, ध्यान रखना है। ये अपडेट है। ओके, WMP का सितंबर के लास्ट वीक में, या फिर सितंबर के लास्ट में नहीं हुआ तो फिर आपका ये जाने वाला है बाद में, ध्यान रखना है। जयपुर की अगर हम बात करें तो देखिए कोटा जुलाई में होगा,
कोटा आपका जुलाई में होगा, जुलाई और अगस्त में चलेगा, सितंबर में यह होगा, तो नो डाउट कि आपका जयपुर उसके बाद में ही जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए इसके अलावा मैंने और एआरओ की भी आपको अपडेट दी है। जैसे एक न्यूज़पेपर में आया था मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, वो अक्टूबर में था। यूपी में आपका जैसे अल्मोड़ा सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है ना, मेरठ है, बरेली है, ये पहले फेस में इस बार होने वाले हैं। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। बहुत सारे बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं सर मेरा एआरओ का बता दीजिए। अगर बता दिया तो क्या होगा, नहीं बताया तो क्या होगा, मुझे ये बताओ। मैं आपको कहूंगा फौजी बनोगे, आप कहोगे यस सर फौजी बनूंगा, तो आपके लिए काफी है। आप सुबह और शाम फिजिकल जाओ, कभी भी हो हमें 1600 मीटर में एक्सीलेंट मारना है। ये आपके अंदर जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। बाकी देखिए जब तक उस लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे डाउट कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेहनत करो। फिजिकल कभी भी हो, फिजिकल में हमें फेल नहीं होना है। अब द जोश, हाय सर तैयार होना, पूरे जोश के साथ बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।